अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन को आगे लेके बढ़ते हैं। आज हम चेक करेंगे किस तरह हम प्री ऑर्डर के लिए टेम्पलेट क्रिएट करते हैं अपने शॉपिफाई में। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि मैं अपने आपने देखा होगा जब भी आप कोई फ़ोन वगैरह बाय कर रहे होते हैं या जब कोई नया फ़ोन रिलीज़ होने लगता है, तो उससे हफ़्ता पहले, डेढ़ हफ़्ता पहले से उसमें प्री ऑर्डर की ऑप्शन आती है कि फ़ोन के रिलीज़ होने से पहले ही आप उसको बाय करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते बाद फ़ोन रिलीज़ होता है, तो आपने ऑलरेडी बाय कर चुके होते हैं उस फ़ोन को। तो प्री ऑर्डर का हम किस तरह क्रिएट करते हैं? अब यहाँ पे 2 मेथड हैं। एक ये कि आप खुद एक प्री ऑर्डर का टेम्पलेट क्रिएट करें और सेकंड वन ये है कि आप कोई ऐसी ऐप को यूज़ करें जो प्री ऑर्डर का टेम्प के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेरे पास ऐप्स हैं, तो अगर मैं ऐप्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐप्स में आ जाऊँ तो मेरे पास डिफरेंट प्री ऑर्डर के लिए ऐप्स होंगी जो पेड भी होंगी और मे बी फ्री भी हों। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से हम इस व्यू मोर ऐप्स इन द कलेक्शन में जाएंगे और एक तो ये मेथड हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्री ऑर्डर, तो मेरे पास प्री ऑर्डर की डिफरेंट ऐप्स आ जाएंगी जिनसे आप क्या लेते हैं। देखें, प्री ऑर्डर की ऐप है, इसको यूज़ करते हुए आप प्री ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऐप्स हैं। अब सेकंड वन मेथड, चूँकि हम ये एक, जो सीरीज़ है, ये थीम डेवलपमेंट की है, तो इसमें आपको ऐप्स के ज़रिए थोड़ी नहीं बताया जाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग लिक्विड लैंग्वेज। तो लिक्विड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम कैसे, तो हम इसको कोडिंग के थ्रू, लिक्विड लैंग्वेज में कोडिंग के थ्रू हम ये किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जाना है अपने होम के सेक्शन में चले जाएं या ऑनलाइन स्टोर में चले गए। यहाँ से हम अपनी जो थीम है उसके कोड को एडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी जो दोस्तों के सवालात थे वो कह रहे थे कि आप ना इसमें प्रीमियम थीम को लेकर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सारे एज अ बिगिनर सीख रहे हैं, तो हम तो प्रीमियम थीम्स पे काम नहीं कर रहे। तो हमें सिखाया जाए किसी फ्री थीम में। तो उनके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इनमें कि आपको एक बार कोड की समझ आनी चाहिए, फिर वो कोई भी थीम हो आप उसमें काम कर सकते हैं। कि लाइक जो कोड है ना, प्री ऑर्डर टेम्पलेट बनाने का, ये बूस्टर थीम में सेम एज इट सेम कोड है जो हमारा फ्री थीम का है, लेकिन जो हमारी प्रीमियम थीम है उसमें हमें स्पेसिफिकेशन ज़्यादा मिली होंगी, फ्री में कम होंगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसको फ्री में करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से आते हैं एक्शंस में, आपने जाना है और एक्शन में हमारे पास एडिट कोड की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं एडिट कोड में चला जाता हूँ। अब हम बनाने जा रहे हैं प्री ऑर्डर के लिए। मैंने आप लोग बताया था कि लाइक अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो हमारे पास जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये अभी जो है ये मेरी प्री ऑर्डर थीम नहीं है, जो टेम्पलेट नहीं है। कि अगर मैं इसको व्यू करूँ, मैं मोर एक्शंस में जाता हूँ और इसको व्यू करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ से इसका टेम्पलेट चेंज कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट में। तो ये हमारी कुछ इस तरह की एक थीम है, प्रोडक्ट का टेम्पलेट है। अब इसमें मैं बाय इट नाउ करता हूँ तो ये बाय हो जाता है। और अगर मैं इस पे कह लेते हैं बाय इट नाउ नहीं करता, तो इसको इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि इसमें हमारे पास जो कार्ट में चीज़ को ऐड कर देता है और अगर मेरी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी तो वैसे आउट ऑफ ऑर्डर कर देगा। अब मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ एक प्री ऑर्डर थीम जो कि आई नहीं है, मैं उसको अपने पास स्टॉक आने से पहले ही मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे कि हमने फ़ोन की एग्जांपल देख ली थी। तो हम वापस इधर आते हैं और इसी प्रोडक्ट पे अगर हम काम करें, कहाँ गई हमारी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसका टेम्पलेट चेंज कर लेता हूँ, जो हमारी थीम है उसकी मैं अपनी डिबट थीम को कर लेता हूँ पब्लिश, ताकि हम उस पर काम कर सकें। और मेरी यहाँ पे डिबट थीम आ गई है। तो अब मैं इसके एडिट कोड में जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट का, और लिक्विड में हम कर रहे हैं और इसका नाम हम रख देते हैं प्री ऑर्डर, रख देते हैं इसका नाम प्री ऑर्डर।
तो मैंने इसका एक नाम रख दिया है प्री ऑर्डर के नेम से, और डॉट लिक्विड पे है ये। तो इसको हम कर देते हैं क्रिएट टेम्पलेट। अब ये मेरी प्रोडक्ट्स का एक टेम्पलेट है, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमारा एक पहले जो प्रोडक्ट्स का टेम्पलेट था, बिल्कुल सेम टू सेम वही हमारा टेम्पलेट है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया है इसमें मैं एक कोड हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ से देखता हूँ प्रोडक्ट टेम्पलेट का ये वाला। तो मैं इस कोड को एडिट करूँगा सबसे पहले, जब मैं अपनी उसको प्री ऑर्डर के लिए बना रहा हूँ ना, अपने जो प्रोडक्ट का टेम्पलेट है उसको चेंज करके प्री ऑर्डर के लिए बना रहा हूँ। तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा प्रोडक्ट डॉट टेम्पलेट से प्रोडक्ट डॉट बार प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर टेम्पलेट के साथ हमने इसको चेंज कर दिया सेक्शन का नाम। और सिमिलर वे से हम नीचे स्क्रिप्ट में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक जो जगह पे आएगा ऐड टू कार्ट का, यहाँ पे आएगा, मैं देख लेता हूँ। ये स्क्रिप्ट आ गया और यहाँ पे हम ये आ गया ऐड टू कार्ट हमारा आ गया। तो आपने इसको चेंज करना है, ऐड टू कार्ट हमारा, इसमें हम लोगों ने इसमें ना छोटी चेंज करके इसको हमने रिप्लेस कर देना है। ऐड टू कार्ट में हमने यहाँ पे जो ये सारा है ना इसको हमने रिमूव कर देना है। इसकी जगह पे हम लिख देंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर हमने लिख दिया, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये भी हमारा चेंज हो गया। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के साथ साथ हम जाते हैं अपनी इधर प्रोडक्ट्स पे और इसका टेम्पलेट मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका टेम्पलेट चेंज करके कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। प्री ऑर्डर में इसका टेम्पलेट करूँगा, सेव कर दूँगा और इधर आते हैं हम इस प्रोडक्ट पे। अच्छा, अब यहाँ से हम इसके सेक्शन पे जाके चेंजिंग करेंगे। हम यहाँ पे आगे, यहाँ पे हम सेक्शंस में जाएंगे इसके बाद, और सेक्शन में हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू सेक्शन। और इस न्यू सेक्शन का हम नाम रख लेते हैं प्री ऑर्डर टेम्पलेट। क्रिएट सेक्शन हमने किया तो ये हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम इसका ये सारा जो हमारे पास कोड है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारी जो फाइल है ये हमारी जो एम्प्टी फाइल है, उसके बाद हम यहाँ पे अपने ढूंढते हैं, हमारे पास सेक्शन में एक प्रोडक्ट डॉट लिक्विड का एक कोड होगा, फाइल होगी, हम उसको ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इधर आके हम इसको पेस्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने अपने जो ऐड टू कार्ट वाले बटन को यहाँ पे ढूंढना है अपने, और वो हमें ऊपर मिलेगा। मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे हम सर्च कर लेते हैं इसको, ऐड टू कार्ट को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये बटन का ऑप्शन आ गई ऐड टू कार्ट की। अब हमने यहाँ पे ना अपने बटन की, जो हमारा बटन है ना, उसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। उसमें जो हमारा लिखा आता है ना ऐड टू कार्ट, उसको हमने चेंज कर देना है प्री ऑर्डर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और ना मैं जो मेरे स्पैन के टैग के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है ना, उस सारे को रिप्लेस कर दूंगा अपने नए डाटा से। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। अच्छा, ये ना थीम टू थीम वेरी करता है कि अगर मेरे पास कोई और थीम यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोड थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो उसको आपने एक बार ना कोडिंग सीखनी है। आपने ये नहीं सीखना मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सीखनी है कोडिंग में चेंजेस क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसमें जो चेंजिंग करूँगा वो मैं अब इसके प्री ऑर्डर, और उसके बाद मैं इस पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हम एड्रेस देंगे कि हमारी फ़ाइल कौन सी है, जेसन की फ़ाइल है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिमूव। अब हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद क्या हम करेंगे, हम सेव करने के बाद इसको जाएंगे और यहाँ पे हम देखें, अगर अपने प्रोडक्ट में आते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारा जो बटन है उसका टेक्स्ट चेंज होकर प्री ऑर्डर आ चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे हम जो हमारा जो कुछ सेटिंग्स हैं, जो अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ अपने टेम्पलेट वाले पेज पे,
इस पेज में। तो इस पेज में हमने क्या करना है, इस पेज में हमने सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्ट्स है ना, इनकी इन्वेंट्री को फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे हैं, तो अगर तो हमारे पास वेरिएंट्स है ना, तो हम यहाँ से जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, मोर एक्शन, और यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा, हम इसको प्रेस कर देंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे मोर एक्शन में जाते हैं और एडिट क्वांटिटीज़ में जाते हैं, हम इनकी जो इन्वेंट्री है उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हमने इनकी इन्वेंट्री ज़ीरो कर दी है, और यहाँ से हम इस पर सेव करते हैं और सेव करके देखते हैं हमारी प्रोडक्ट्स में अब क्या इफेक्ट आता है। तो हम यहाँ पे आए और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए हमारी जो प्री ऑर्डर है वो स्टिल, इसको हम चेंज करते हैं, सोल्ड आउट आ गया, इसमें एरर आ गया कोई, हम देखते हैं क्या एरर आ गया। तो हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर की थीम की हुई है, हमने इनकी तो देखिए यहाँ से हम इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं, ये हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो जाती है प्रोडक्ट। बेशक हमारे पास अब ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब ये हमारा एक प्री ऑर्डर का जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो गया है। तो हमने देखा हमने कैसे अपने उसको जो हमारा टेम्पलेट था एक प्रोडक्ट का, उसको कैसे चेंज किया, कन्वर्ट किया प्री ऑर्डर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।